हेलो एम वेलकम बैक। कैसे हो? तो आज हम इसकी सीरीज चलाने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, आज सीरीज चलाने जा रहे हैं। आज से हमारा टॉपिक होंगे एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी 7 क्लास है, सामाजिक विज्ञान और हमारा पर्यावरण। हमारा पर्यावरण पर्यावरण मतलब सामाजिक विज्ञान में हमारे पर्यावरण का क्या योगदान है और पर्यावरण क्या होता है। तो आज बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। आप लोग बस बने रहिए, ध्यान से देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा। आपने इसके पहले कभी पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, लेकिन आज ज़रूर मज़ा आएगा। आप लोग बस लास्ट तक बने रहें। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमारा ये चैनल है कुरिल इन्फॉर्मेशन CS के, है ना। एक सेकंड। जैसा कि हमारा ये चैनल है कुरिल इन्फॉर्मेशन CS के, इसे लाइक और सब्सक्राइब करते चलिएगा। लाइक और सब्सक्राइब, ठीक है, करना ना भूलिएगा। तो लाइक सब्सक्राइब करते चलिए। और चलिए आज हम मेन टॉपिक पर बात करते हैं। मज़ा आने वाला है बहुत ज़्यादा, ठीक है, ध्यान से देखना। जैसे कि हमारा है विज्ञान और हमारा पर्यावरण। देखना, इसमें जानवर भी हैं, पेड़ पौधे हैं, आखिर इसका क्या है। और 7 की क्लास की एनसीईआरटी है, ठीक है, 7 क्लास की एनसीईआरटी। आज सच में बताऊँ, बहुत मज़ा आने वाला है। आपने कभी पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा आपको समझाने की। इतना मज़ा आएगा, कोई बस नहीं। बस आपको क्या करना है, आपको बस एंड तक बने रहना है। देखो, ज़िंदगी में कुछ पाना है, सीखना है, तो थोड़ा वेट तो करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग, कभी आपसे मतलब हो ना मतलब हो, लेकिन फिर भी जीवन का इसका कुछ महत्व तो रहता है हमेशा। तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमारा किताब सब्जेक्ट नहीं, ये नहीं वो नहीं, तो फिर भी बहुत सारी चीज़ें एग्जामों में बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है। तो आज हम उसे बेसिक से कवर करेंगे, ठीक है। देखते हैं इसमें कैसे क्या हो, समझाया गया है बारीकी से। तो बेसिक अपना जो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हम आज ये क्लास चलाने जा रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे और अच्छे होंगे। आप बताते भी जाइएगा आप लोगों को कैसी क्लास है, ये अच्छी नहीं। आज हम पता है इसमें यूनिट 1 देखेंगे। अब इसमें लेक्चर हो सकते हैं 8 9 10 तक हो सकते हैं, तो इसकी टेंशन मत लेना। छोटे छोटे लेंगे, लेकिन समझ में आना चाहिए, मज़ा आना चाहिए, मतलब ये है। तो चलिए हम टॉपिक लिखते हैं। तो हमारा आज पार्ट 1 देख रहे हो, इसमें लेक्चर ये हमारा 1 रहेगा। कोई नहीं, हम उसमें मेंशन करा देंगे, इसकी टेंशन मत लेना आप लोग, ठीक है। ये लेक्चर हमारा ये 1 रहेगा, ठीक है, कुछ नहीं। एक लेक्चर 1 भाग एनसीईआरटी क्लास 7 की है, ठीक। तो आप लोगों को बस ध्यान से देखना है और आप लोग अपने मन से पढ़ोगे, जब समझ में आ जाएगा। आप मेरे समझाने के बाद में पढ़ोगे, मेरे पढ़ने के बाद में अगर आप पढ़ोगे तो आपको शायद समझ में आएगा, बहुत मज़ा भी आएगा। तो आपको बस ध्यान से देखना है और पढ़ना है, ठीक, समझना है। बाकी तो बहुत सारे चैनल हैं कहीं जा। चलो, जैसा कि लेक्चर 1 पर्यावरण, ठीक है, इसमें ये लेक्चर 1 पर्यावरण। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, एक सेकेंड यार, हम आखिर इसे क्यों पढ़ रहे हैं, है ना। हमारे लोगों के मन में ये सवाल आता है, आखिर हम क्यों इसे पढ़ें, क्या मतलब है इसका पढ़ने का। जैसा कि हम पर्यावरण, ठीक, पर्यावरण से हमें क्या फ़ायदे हैं, पर्यावरण से हमें क्या फ़ायदा है और पर्यावरण हम क्यों पढ़ें। रीड वाई, रीड आई, आई रीड वाई, ठीक है, ये कुछ BRY रीड, हम क्यों इसे पढ़ें या पढ़ते हैं। तो वाई का इसमें आंसर आपको मिलेगा, वाई रीड, वाई रीड, ठीक है। तो वाई रीड का मतलब क्यों पढ़ें, हमसे इसमें क्या है, क्या पढ़ने से हमें तात्पर्य से क्या फ़ायदा होगा, हम नहीं, जैसे कि हम क्यों पढ़ते हैं तो इसका क्या मतलब है। जैसे हम स्कूल जाते हैं तो क्या मतलब, तो सभी का एक अपना अपना महत्व होता है। आप लोगों को मैं बस एक छोटी सी बात बता दूं, समझाऊं, शायद आपको समझ में आ जाएगा अभी इसके बेसिक सी क्लास के बारे में। जैसे हमारे जीवन में आज हम क्या करते हैं, हमें स्वच्छ वायु मिलती है, ठीक। पहले हम ले लेते हैं यहाँ पर एक, ये अपना वातावरण लेते हैं, हम अपने आसपास पड़ोस का ये सब माहौल ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर पेड़ हैं, ठीक है, घास खड़ी हैं, एक सेकंड, ठीक है, यहाँ पर कुछ पेड़ खड़े हैं, घास से खड़ी हैं, ठीक है। और ये पानी भी भरा है यहाँ पर, ठीक है।
पानी भी भरा, बस ऐसे मान लेते हैं। और बहुत सारे जानवर हैं तो वगैरह होगा। और हमारा यहाँ पर बिल्डिंगें बनी हैं, क्या बने हैं, घर बने हैं। हमारे सभी के यहाँ पर क्या बने हैं, घर बने हैं। क्या बने हैं, घर। तो हमारे यहाँ पर छोटे छोटे ये घर बने हैं, हमारे छोटे छोटे हम मान लेते हैं घर बने, ठीक है। अभी आपको समझ में आ जाएगा बारीकी से। तो पहले हम ये मान लेते हैं कि हमारे यहाँ पर घर हैं सभी के, ठीक, हमें नहीं, तो ये सभी घर हैं। अब हमें सबसे पहले क्या होता है, तो हमें भोजन की आवश्यकता होती है, किसी चीज़ की, भोजन की। तो वो हमें कहाँ से मिलता है, वो भी हमारे पर्यावरण का ही एक हिस्सा है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सेलुलोस है, पौधे हैं, पेड़ हैं। तो वो भी पर्यावरण है। हमारे आसपास में जो पेड़ दिखते हैं, जीव जंतु दिखते हैं, नदी नाले दिखते हैं, तालाब दिखते हैं, पेड़ दिखते हैं, ठीक है। हवा, स्वच्छ वायु है, झरने हैं, जानवर हैं, पंछी हैं, पेड़ पौधे हैं, मानव कई विभिन्न प्रकार की जातियां या जीव भी मिलते हैं। तो आज हम उसी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, इसका हमें हमारी लाइफ में क्या तात्पर्य है, क्या महत्व है, ठीक है। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो हम इसे जूम कर लेते हैं। तो सबसे पहले चलो हम स्टार्ट करते हैं, समझ में आएगा। सब लंबी छुट्टियों के बाद, जब एक एग्जांपल लिया गया है समझाने के लिए, कहते हैं जब एक बार एक स्कूल की बस समझाने के लिए, लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि रवि स्कूल जा रहा था, मतलब काफ़ी दिनों की बाद छुट्टियां थी, तो छुट्टी होने के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था, तब उसने देखा, क्या देखा, उसने देखा कि स्कूल के निकट, कहाँ, स्कूल के निकट मतलब पास में। तो जैसे स्कूल के निकट क्या देखा, स्कूल के निकट खेल का मैदान, क्या दिखा, खेल का मैदान दिखा, खुदाई हो रही थी। मतलब तो वो जा रहा था, तो उसे स्कूल के निकट पास में एक उसे मैदान दिखा, मैदान दिखा, वहां पर क्या हो रहा था, वहां पर हो रहा था, खुदाई हो रही थी। मैदान की मतलब जमीन जो पड़ी थी पड़ती, उसमें खुदाई हो रही थी। एक ही मैदान उसके खेलने के लिए वहां पर था। तो उसने देखा, जिस वो मैदान, वहां पर जो मैदान था, वो उसमें खेला करता था, क्या करता था, खेला करता था, खेला करता था। तो वो भी आज खुद रहा है। लोगों ने बताया कि वहां एक फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। फ्लैटों मतलब आपने देखा होगा, 10-10, 20-20, 30-30 मंजिल, है ना। 10-10, 20-20, 30-30 मंजिल की फ्लैटें बनती हैं, जिसमें कमरे होते हैं, पूरे के पूरे अपार्टमेंट। तो वो बन रही थी, क्या बन रही थी, एक फ्लैटों की इमारत बन रही थी, ऊंची ऊंची। तो रवि को समझ में आया कि, क्या समझ में आया, रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंद, फूल और तितलियां वाला मैदान, विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है। तो यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, देखो, वो पहली बात तो स्कूल काफी दिन के बाद जा रहा था, तो उसी ने देखा कि एक मैदान जो है, तो मैदान को क्या कर रहे हैं, कुछ लोग स्कूल के पास में हैं, तो वहां पर उसको मिट्टी खोद रहे हैं। तो वहां पर क्या कर रहे हैं, जल्दी मिट्टी खोद रहे हैं। तो किसी ने बताया कि वहां पर क्या बनने वाली है, एक बिल्डिंग बनने वाली, क्या इमारत बनने वाली है, बहुत मोटी सी, है ना। तो बहुत मोटी सी इमारत बनने वाली है, तो मोटी सी इमारत बनने वाली है। तो उसने क्या सोचा, सोचा समझ में आया कि शायद, देखो ना, कितनी मुलायम घास थी वहां पर, अच्छी अच्छी, बहुत नरम नरम, अच्छी अच्छी, सुंदर सुंदर घास थी, गेंद थे, फूल थे, और तितलियां थी, जो अब वो समाप्त होने वाली हैं, क्या है, अब वो समाप्त होने वाली हैं। तो उसको अचानक दिमाग में आया कि अब ये समाप्त हो जाएंगी, ठीक है, इतना समझ रहे हो। तो उसे बुरा लगा, एक तरीके से उसे बुरा लगा कि अब ये जो समाप्त हो जाएंगी, वो तो अब दोबारा मिलेंगी नहीं ना, ना लाइफ में आएंगी घूम कर। तो फिर उसने क्या किया, उसने देखा समाप्त हो रहा है, तो मैदान नष्ट हो चुका है। तो उसकी आंखों से क्या हुआ, उसकी आंखों से, उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। क्या हुआ, उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। जैसा नहीं होता, आपको कोई चीज पसंद हो, गुड्डा पसंद हो, ठीक है, जैसे मान लेते हैं एक आपको गुड्डा पसंद है, ठीक है,
अगर आपसे कोई लेकर उसे तोड़ दे, है ना, क्या करे, तोड़ दे, तो आपको बहुत बुरा लगता है, अंदर से रोना आता है। जिसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा पसंद आता है कोई चीज़ खेलने वाला, तो बहुत दुख होता है। कोई सी चीज़ को आप ले लो, तो उसे भी उसकी आंखों से क्या हुए, आंसू निकलने लगे। यह बात अपने सहपाठियों को बताई। उसने रोते हुए अपने सहपाठी मतलब दोस्तों से, क्लासमेटों से बताई। सुबह सभी सुबह जब सुबह की जो सुबह हुई तो सभा में प्रधानाचार्य मतलब प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य भी बहुत उदासी से कहा। प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा, मतलब वो भी दुखी थे। उन्हें भी, बेशक ही वो नहीं खेलते थे, लेकिन उन्हें भी अच्छा लगता था कि हमारे आस पड़ोस में, स्कूल के पास में एक अच्छा सा इन्वायरमेंटल है, माहौल है, ताकि देखने में अच्छा लगता है, वहाँ पे बच्चे अच्छे सभी खेलते थे। तो उन्हें भी बुरा लगा। तो वो भी उदास होकर बोले, वो उदास होकर क्या बोले, अब वो भी कह रहे हैं, पूछा, जब प्रिंसिपल से ने पूछा क्या पर्यावरण क्या है, तो पर्यावरण क्या है, जो कुछ भी आपने आसपास देखते हो वो क्या है, वो पर्यावरण है। शिक्षक ने बताया, हमारे हमारे जीवन का मूलभूत आधार, यह हमें सांस लेने के लिए हवा है। तो क्या बताया, शिक्षक ने बताया कि पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है, मतलब मूल हिस्सा है। जैसे कि हम, अगर पर्यावरण ना हो तो हमारे हवा ना हो तो हम क्या करेंगे, हम जीवित नहीं रहेंगे, है ना। तो हमें भी जीना मुश्किल हो जाएगा, हमारा भी अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। हमें सांस लेने के लिए हवा की जरूरत होती है। क्या जरूरत होती है, अच्छी हवा की जरूरत होती है नहीं होती। तो सांस लेने की हवा की जरूरत, पीने के लिए जल की आवश्यकता होती है। क्या होती है, जल की आवश्यकता होती है। और खाने के लिए भोजन, तथा रहने के लिए भूमि प्रदान करती है। कौन से, हमारी जो पृथ्वी है। तो उन्होंने बताया कि पर्यावरण क्या है, पर्यावरण जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो, आप भी देखना अपने आसपास पड़ोस में जो भी कुछ दिखेगा, पेड़ पौधे, पंछी, जानवर, झील, तालाब, नदी, नहरें, ये सब क्या है, पर्यावरण है। उससे हमें क्या क्या होता है, तो हम लोग एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं। पर्यावरण, है ना, पर्यावरण में हम क्या क्या डालेंगे, इसमें एक फ्लो चार्ट बना सकते हो। क्या है, हमारे आसपास जो भी कुछ है वो क्या है, पर्यावरण है। तो उसमें हम क्या करते हैं, सांस के लिए, सांस के लिए हवा, क्या होती है, हवा उपलब्ध होती है, हवा होती है। दूसरा क्या है, हमें जल की उपलब्धता कराती है। क्या, जल उपलब्ध कराता है। तीसरा क्या है, तीसरा हमें भोजन, भोजन के लिए सामग्री उपलब्ध कराता है। और चौथा क्या है, चौथा हमें रहने के लिए क्या है, भूमि देता है। क्या देता है, भूमि, रहने के लिए भूमि यानी घर। तो हमें अभी इतनी चीज़ों के बारे में, तो पर्यावरण क्या है, हमारे जो आसपास है वो सब पर्यावरण है। फिर पर्यावरण का मूल आधार क्या है, अब एक चीज़ याद है ना, आधार क्या है, मतलब पर्यावरण का महत्व क्या है ना। आधार क्या है, किस पर वो टिका है, पर्यावरण हम क्यों कहते हैं, किसे कहते हैं। तो पर्यावरण क्या करता है, जो हमारे आसपास है, हमें सांस लेने के लिए हवा देता है, स्वच्छ हवा देता है, सांस लेने के लिए नहीं देता। जैसे आप लोग देखेंगे इंडस्ट्रियल एरिया में, जैसे दिल्ली प्रदूषित एरिया है इस समय, तो वहाँ पे लोग पता नहीं कितने लोग मरते हैं। तो हर साल या हर महीने में कुछ ना कुछ लोग मरते हैं, क्योंकि वहाँ पर दूषित हवा है, सांस लेने में भी दिक्कत होती है, कैंसर जैसे होते हैं। और जो फेफड़ा होता है, इनका सबको डैमेज कर देता है। फिर जल की आवश्यकता हो, स्वच्छ भाई, जब पर्यावरण होगा तभी स्वच्छ जल भी मिलेगा। भोजन की उपलब्धता कराता है, फल पौधे खेती की उसी पर होती है। फिर भूमि रहने के लिए उपलब्ध कराती है। तो ये हमें मूल अवधारणा है। अब हम इसमें देखते हैं और भी चीज क्या क्या है। तो ये हमारा ये रहा। फिर इसमें क्या आता है, फिर कहता है उपलब्ध कराता है। फिर मानव जो प्राकृतिक है, क्या है, मानव प्राकृतिक, मानव प्राकृतिक पर्यावरण में
क्या है, पर्यावरण कैसे परिवर्तित करता है, मानव इस पर्यावरण को कैसे बदलता है, ऐसे समझना, कैसे बदलता है। कार का धुआं एक वायु को दूषित करता है, क्या करता है, दूषित करता है। पानी, पानी क्या है, पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है, क्या किया जाता है, एकत्रित किया जाता है बर्तन में। भोजन को पात्र मतलब जैसे नदी, नाला, तालाब, झरने आदि, और भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है। तो भोजन को हम लोग क्या करते हैं, बर्तनों में परोसते हैं। भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। तो कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है। पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता, रखा जाता है। भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है और कारखानों का भी निर्माण होता है। तो कारखानों के लिए भी आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराता है। तो ये चीजें हो गई। फिर क्या बताता है, फिर यहाँ पर कहते हैं कि रवि ने कहा, रवि, परमजीत, जेस्सी और मुस्तफ़ा, आशा, ये सभी क्या थे, यह सूची बनाने के लिए उत्सुक थे। क्या थे, सूची बनाने के लिए, उनकी लिस्ट बनाने के लिए कि क्या क्या वस्तुएं उसमें आती हैं। फिर सूची बनाने के लिए क्या थे, उत्सुक थे। इकबाल ने कहा, अब इकबाल क्या बोला, इकबाल ने पूछा कि हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है, उसके क्या कारण है, किस लिए बदल रहा है ना। जैसे आदमी कोई रोज बात करता हो, आराम से प्यार से बोलता हो, खाने पीने पूछता हो, अचानक से बदलने लगे, कुछ का बात करने का तरीका बदल जाए, हो ना, और बात भी ना करे और वो चिड़चिड़ापन करने लगे, बात बात में लड़ने लगे, तो यही होगा कि आखिर क्यों बदल रहा है ना। कुछ तो वजह होगी, किसी ने कुछ कहा या मैंने कुछ बुरा बोल दिया, तो ऐसे ही होता है, कुछ नहीं, लेट्स अगेन। तो फिर बदल रहा है। तो शिक्षक ने जवाब दिया, जो टीचर हैं, अध्यापक क्या कहते हैं, ऐसा कहते हैं, ऐसा हमारी जरूरतों के कारण, क्यों, ऐसा हमारी जरूरतों के कारण ये दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है। क्या है दिया, शिक्षक ने जवाब दिया, ऐसा हमारी जरूरत के कारण दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है, इसलिए हमें प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं, है ना। जैसे हमें आवश्यकताओं की आवश्यकता होती है, तो पर्यावरण भी बदलता रहेगा। जैसे आज पेड़ छोटे छोटे हैं, फिर बड़े होंगे, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे, बिल्डिंगें बनेंगी, पेड़ पौधे लगेंगे, तो ये परिवर्तन होता रहेगा। और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। तो जब घर बनाना होता है या खेती योग्य जमीन जरूरत पड़ती है, तो हम क्या करते हैं, उसे समाप्त कर देते हैं। तो ये अध्यापक ने जवाब दिया। फिर क्या कहते हैं, जीवी मतलब जीवित रहने के लिए जो आवश्यक संसाधन जुटाते हैं। उसके बाद में है सजीव प्राणी, जो जीवित हैं प्राणी, उनके जीवन के लिए जो प्राणियों का संसार है, सजीव जीव प्राणियों का संसार है। दूसरा जैसे पादप है, पादप मीन्स पौधे, क्या है, पौधे। एक एवं जंतु और अजीवी हैं, जो अजीवी हैं, जैसे पत्थर, पहाड़, झरने आदि ये। और निर्जीव पदार्थों का संसार, जैसे स्थल है ना, जैसे निर्जीव पदार्थों का संसार है। अजीबी हैं, अजीबी जो बिना उनकी आवश्यकताओं के भी जी सकते हैं। तो ये चीजें हो गई। अब फिर हम आगे देखते हैं इसमें क्या क्या है ना। तो मजा आ रहा होगा ना। तो एक बार हम देख लेते हैं क्या। तो टीचर अध्यापक ने क्या किया, जवाब दिया, और इसके क्वेश्चन भी बाद में होंगे। तो अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं ना। तो रिवीजन में, लंबी छुट्टियों के समय स्कूल जा रहा था, तो स्कूल जाते हुए उसने देखा निकट के जो स्कूल का मैदान है, खुदाई हो रही थी। क्या हो रही थी, खुदाई हो रही थी। तो वह एक मैदान खोलने के लिए वहां पर था। लोगों ने बताया कि वहां पर फ्लैटों की इमारत एक बड़ी बनने वाली है। तो रवि को देखकर उसे बहुत बुरा लगा, क्योंकि वहां पर मुलायम घास, मैदान, गेंद और फूल, तितलियां भी रहती थी, जो बहुत सुंदरता का प्रतीक थी। विशाल मैदान को नष्ट होते देखा उसने, तो उसकी आंखों से आंसू झलकने लगे और वह दुखी हो गया। सहपाठियों ने बताई कि प्रधानाचार्य से उसने उदासी से बात बताई, तो उन्होंने कहा कि पर्यावरण बदल रहा है। क्या हमारे कक्षा में पहुंचकर रवि ने शिक्षक से पूछा, क्या है।
जो कुछ भी आज अपने आसपास देखते हो वो क्या है, शिक्षक ने बताया कि पर्यावरण हमारे जीवन का क्या है, मूल आधार है, क्योंकि पर्यावरण ही हमें आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराता है। तो पीने का पानी हो, जल हो, भोजन हो, रहने की भूमि हो, तो आदि ये हो गई। प्राकृतिक पर्यावरण कैसे परिवर्तित करता है, तो इसके बारे में बताया। कार का धुआं, वायु प्रदूषण और पानी आदि एकत्रित किया जाता है, जिसे कार का धुआं होता है, वायु को प्रदूषित करता है। पानी को हम बर्तनों में रखते हैं, भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है, भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। तो इनकी अपनी अपनी वस्तुएं हैं। फिर दूसरा क्या है, फिर रबी था और परमजीत, जेसी, मुस्तफ़ा, आशा भी सभी सूची बनाने के लिए उत्सुक थे कि कौन कौन से हमारे पर्यावरण में आते हैं। तो एक ये हो गया। इकबाल ने पूछा कि पर्यावरण क्यों बदल रहा है, तो शिक्षक ने उत्तर दिया कि ऐसा हमारी ज़रूरतों के कारण होता है, क्योंकि हमें आवश्यकता होती है तो हम उसे कभी कभी उसको उसको मतलब उपजाते हैं या उसे खड़ा करते हैं, उसके बाद में फिर उसे समाप्त कर देते हैं। जैसे बागों का लगाना, पेड़ों का लगाकर बाग को तैयार करना, फूलों को लगाना, ठीक है, आवश्यकता पड़ने पर उनको काट लेना, समाप्त कर देना। तो ये चीज़ें हैं जिसमें जीवी हैं, सजीव प्राणियों का संसार है, और पौधे हैं, जैसे जैसे पादप हैं, पेड़ हैं, पौधे, जंतु हैं, उसी में अजीवी हैं, निर्जीवी भी हैं। तो ये सभी चीज़ें इसमें थी। तो अब क्या है, अब फिर क्या बता रहे हैं, अब यहाँ पर ध्यान से देना कि ऊपरी वार्तालाप से आप समझ गए होंगे। अब आप जो ऊपर दी गई हैं, अब इसमें इसको जरा एक बार ध्यान से देखना। ये क्या है, ये क्या है, ये यहाँ पर देखना, शायद दिख जाए, नहीं दिख रहा है, कोई नहीं। तो ये क्या है, तो ये हमारे आसपास वातावरण है, ठीक है, ये जल है, यहाँ पर सूर्य है, फिर ये आसपास हमारे पर्यावरण है, छात्रावास है, और यहाँ पर घर हैं, झरने हैं, ठीक है, बिजली है, लाइट है, पंखा है, व्यक्तियों का समूह है, पेड़ हैं, ठीक है, पेड़ हैं, पौधे हैं, तो आदि। यहाँ पर देखना फैक्ट्री है, यहाँ पर शैवाल हैं या झरने हैं, यहाँ पर देखना कितना अच्छा है, सैटेलाइट है, बिजली, ट्यूबवेल, नहर, और ये नक्शा है हमारा पूरा भारत का, और ये यहाँ पर मंदिर हैं, निर्माण हैं आदि। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं, तो इसमें दिखाया गया है, समझाया गया है। तो ऊपर वार्तालाप में समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं, ये देखना यहाँ पर ध्यान से देना, स्थान, वस्तुएं, यातायात, और परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण पर पाई जाने वाली जीवी जो प्राकृतिक जो प्रकृति की बनाई हुई पर्यावरण है, पृथ्वी है, जमीन है, पौधे हैं, वस्तुएं हैं, जीव हैं आदि, ये सभी जीव, जंतु, पेड़ पौधे, पेड़ पौधे हो गए, और नदी हो गए, क्या हो गए, नदी हो गए, नाले हो गए, झरने हो गए, ठीक है, भूमि हो गई। तो आदि सभी क्या है, प्राकृतिक, भौतिक प्राकृतिक पर्यावरण है। और इसमें दो परिस्थितियां सम्मिलित हैं, कौन सी है, जबकि मानवीय पर्यावरण में, जो कि मानवीय पर्यावरण मानव की परस्पर क्रियाएं हैं। जो मानवीय पर्यावरण में मानव की क्या है, निरंतर प्रक्रियाएं हैं, कहीं कुछ करता रहता है, कहीं काटना पीटना, यातायात, संचार, नहरें, ब्रिज आदि, डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारी चीज़ें बनती रहती हैं, और गतिविधियों एवं उसके द्वारा बनाई गई रचनाएं हैं। और जो भी वो गतिविधियां करता है, कार्य करता है, वो उसके द्वारा बनाई जाती हैं। और फिर क्या बताते हैं,
जो इसमें बताया गया है कि फ्रेंच की उत्पत्ति एक इन्वायरमेंटल और या इन्वायरोनर से हुई है। उत्पत्ति का शब्द बता रहे हैं इन्वायरमेंटर से, है ना, इन्वायरमेंट से, और या बता रहे हैं इन्वायरोन, इनमें से दोनों में। तो भाई तो इसकी हुई, इसका अर्थ होता है पड़ोस। इन्वायरो का मतलब होता है पड़ोस, इन्वायरो का मतलब क्या होता है, एनवायरोनर क्या होता है, मतलब पड़ोस। एनवायरमेंटल बोलते हैं ना, पर्यावरण। तो पड़ोस, भूमि आ गई, उसमें जल आ गया, वायु आ गई, पेड़ पौधे आ गए, जीव जंतु आ गए। तो ये ध्यान रखना, भूमि हो गई आपकी, जल हो गया, वायु हो गया, पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए। तो जो जो चीज़ें इसमें सम्मिलित रहती हैं, हम उनको तो फिर क्या है, मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। क्या करते हैं, पर्यावरण बनाते हैं। स्थल मंडल, जमीन, ठीक है, पूरा जो स्थल मंडल है यानी भूमि है, जितनी जमीन है। जल मंडल यानी जो जलाशय है, समुद्र है, समुद्र, झील, झरने, नदी आदि। वायुमंडल जो अंतरिक्ष है, ठीक है, वायुमंडल। और जो जैवमंडल है, जो जीव जंतुओं द्वारा पाया जाता है, जो जिसमें जीव जंतु पाए जाते हैं, तो ये जैवमंडल हो गया। तो ये बातें इतनी समझ में आ रही हैं। तो पर्यावरण में क्या है, पड़ोस में हमारे क्या क्या मिलता है, भूमि मिलता है, जल मिलता है, जंतु मिलते हैं या वायु मिलते, पेड़ मिलते हैं, जीव जंतु मिलते हैं, आदि हो गए। उसके बाद में स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल आदि मिलते हैं। आपसे आप पहले से परिचित होंगे। तो अब हम इस संबंध में कुछ अन्य तथ्यों की जानकारी भी प्राप्त करते हैं। तो अब हम देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो क्या क्या है, अब इसे देख लिए ना, इसमें देखना। तो इसमें क्या क्या है, जैवमंडल हो गया, पृथ्वी ठोस परपट्टी है। क्या है, पृथ्वी ठोस परपट्टी है, कठोर है। स्थल मंडल मिलते हैं इस पर, चट्टानें मिलती हैं, खनिज मिलते हैं और से बना होता है। तो भूपर्पट्टी किससे बनी थी, कठोर होते हैं, इसमें स्थल मंडल कहते हैं, और चट्टानों खनिजों से मिलकर कठोर परत बनी होती है, इसे स्थल मंडल कहते हैं। पहाड़ होते हैं इसमें, मैदान होते हैं, चट्टान होते हैं, ठीक, घाटियाँ होती हैं, और विभिन्न स्थलाकृतियाँ होती हैं। क्या होती हैं, विभिन्न स्थलाकृतियाँ होती हैं। फिर उसके बाद में क्या आया, फिर उसके बाद में तो मानव बस्तियां, क्या मिलती हैं, भूमि मिलती है, घास स्थल है। क्या क्या है, घास स्थल है, घास स्थल मिलते हैं, घास स्थल प्रदान करता है, खनिज मिलता है, संपदा के स्रोत सब यहीं पे स्थल मंडल पर ही मिलते हैं। फिर उसके बाद में हमारे पास क्या क्या है, फिर आसपास के स्थल को देखिए। जब हम लोग बाहर जाते हैं तो आसपास देखते हैं, वहाँ पर क्या मिलते हैं, पड़ोस में भूमि मिलती है। क्या मिलती है, भूमि पर उपयोग किस किस प्रकार से हो रहा है। तो हमारे पास जो आसपास पड़ोस, तो उसकी बता रहे सूची बनाइए। तो जो बनाना चाहें बच्चे हैं वो बना सकते हैं, तो मतलब इतना जरूरी नहीं। जल के क्षेत्र को क्या कहते हैं, इतना तो पता होगा। जल के क्षेत्र को हम लोग जलमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, जलमंडल कहते हैं। देखो कितना बेसिक से एनसीईआरटी समझाने की कोशिश कर रही है कि जलमंडल किसे कहते हैं ना। जैसे अभी पूछ दे वायुमंडल किसे कहते हैं, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल आप टेलिंग एनी पर्सन, या छोटे जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन कहें, तो ये चीज़ें होती हैं। फिर उसमें बता रहे हैं जल विभिन्न स्रोतों से, जैसे कैसे पूछा जाए कि आपको जल के स्रोत कौन कौन से स्रोतों से आपको जल की आपूर्ति होती है, या ऐसे पूछा जाए हम किन किन स्रोतों से जल का उपयोग करते हैं। तो उसके लिए देखना क्या बताया गया है। जैसे स्रोत कौन कौन से हैं, नदी हैं, झील हैं, समुद्र है, महासागर है। तो विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है क्या, जो सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। तो इन सभी
चीज़ों, जल सभी जीवों के या प्राणियों के लिए भी आवश्यक है, जो जीव जंतु हैं, जो जीवित हैं, उन लोगों के जो, तो सबके लिए आवश्यक होता है। फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। फिर क्या है, जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, क्या देखते हैं हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि वायुमंडल, अब देखना हमारा ये स्थल मंडल है, क्या है, स्थल मंडल है। फिर यहाँ पर क्या है, जैव मंडल है, क्या है, जैव मंडल मिलता है। ये स्थल मंडल है, भूमि है। जैव मंडल जहाँ वनस्पति होते हैं, जंगल ऊंचे ऊंचे होते हैं, जैव मंडल होता है। फिर यहाँ पर जल मंडल होता है, क्या है, जल मंडल, जहाँ पर जल मिलता है, तो उसे जल मंडल बोलते हैं। ये पृथ्वी पर देखना कितने तट खड़े हैं ये सभी, और पर्यावरण के क्षेत्र हैं। तो हमारा पर्यावरण क्या है, हमारे आसपास जो भी दिखता है वो सब क्या है, पर्यावरण है। यहाँ पे देखना वायुयान, अंतरिक्ष में वायुयान कहाँ पे चलता है, तो ये समताप मंडल में चलता है। कहाँ, समताप मंडल में, समताप मंडल में वायुयान चलते हैं। कहाँ चलते हैं, वायुयान समताप मंडल में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 22 से 35 किलोमीटर के अंतर्गत शुद्ध क्या मिलती है, शुद्ध मिलती है ओजोन परत। क्या मिलती है, ओजोन परत, ओजोन परत, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद में फिर क्या है, फिर यहाँ पर देखना क्या है, फिर ये मिलता है पर्यावरण के क्षेत्र। पर्यावरण के क्या है, एरियाज ऑफ एनवायरमेंटल, पर्यावरण के क्षेत्र क्या क्या है उसके बारे में बता रहा है। तो पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई वायु, क्या है, फैली हुई वायु, हम लोगों को जो हवा लगती है, हवा यूज करते हैं, तो वो क्या है, पतली परत, वायु की पतली परत, जो वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, वायुमंडल, है ना। जो देखना कितनी बारीकी सी जो पतली परत है, पृथ्वी के चारों ओर जो फैली हुई वायु की जो परत है, उसे क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, वायुमंडल, मतलब वायु का एक पूरा समूह, उसे क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जो होता है बल, गुरुत्वाकर्षण बल जैसे खिंचाव होता है ना, जैसे चुंबक का गुरुत्वाकर्षण बल होता है, तो वैसे पृथ्वी का भी गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर वायुमंडल को क्या करता है, थामे रखता है। क्या करता है, थामे रखता है। तो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है, जैसे मानते हैं ये क्या है, एक सेकेंड, लेट्स से आई विल प्रूफ। जैसे हम मानते हैं, क्या करते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे हम मानते हैं ये क्या है, ये हमारा स्थल मंडल है। एक सेकेंड, ये हमारा क्या है, स्थल मंडल। तो ये हमारा स्थल मंडल है, और हम इसको क्या करते हैं, स्थल मंडल को, स्थल मंडल के आसपास हमें क्या मिलते हैं, यहाँ पर झरने मिलते हैं। क्या मिलते हैं, झरने, ऊंचे ऊंचे पहाड़ मिलते हैं, पहाड़ मिलते हैं। और फिर यहाँ पर क्या क्या मिलते हैं, झरने हो गए, पहाड़ हो गए, ठीक है, झरने, पहाड़, और ये से मान लो कि ये सब क्या है, ये सब वायु बह रही है ना, वायु बह रही है। तो क्या है, ये सब वायु है, इट इज ऑल एयर, है ना। तो ये सब क्या है, वायु है। तो वायु को हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं ना, वायुमंडल कहते हैं। ये हमारा पृथ्वी हो गई, ये क्या है, ये पृथ्वी है ना, पृथ्वी के चारों ओर क्या है, वायुमंडल है, वायुमंडल, पतली हवा, और सूर्य की जो झुलसने वाली गर्मी होती है, गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। तो क्या करता है, एक चीज और ध्यान, वायुमंडल को थामे रखता है। तो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, तो ये हवा को अपनी ओर खींचते रहता है, तो ये वायुमंडल रहता है। तो पतली परत है जिसे हम लोग वायुमंडल कहते हैं। सूर्य की जो झुलसने वाली गर्मी हवाओं की हानिकारक जो किरणें होती हैं, जैसे इंफ्रारेड होती हैं, अल्ट्रावायलेट होती हैं, अल्ट्रावायलेट ए होती हैं, अल्ट्रावायलेट बी होती हैं, है ना, बी होती हैं, सी होती हैं। तो अल्ट्रावायलेट ए तो सही होता है, इतनी खतरनाक नहीं होती। बी भी नॉर्मल होती है, वो कभी कभी पहुंचती है, वो भी वायुमंडल के लिए, किसके लिए,
अल्ट्रावायलेट जो बी होती है ना, जो वायुमंडल, जैसे वायुमंडल जहाँ पे मौसम बनता है, क्या मतलब क्षोभ मंडल पे क्या मौसम बनता है, यहीं पर तूफान आंधी सभी आते हैं। तो ये अल्ट्रावायलेट बी क्या करता है, ओजोन परत को क्या करते हैं, निर्माण बनने में क्या करता है, सहायता करता है, तो वायुमंडल को बनाने में। और फिर जो गर्म आती किरणें हैं, सूर्य की किरणें हवाएं होती हैं और ताप होता है, तो उसको क्या करता है, रोक के रखता है। इसमें कई प्रकार की गैस होती है, क्या होती है, गैस होती है, धूल कण होते हैं, जलवाष्प होता है। तो क्या क्या होता है, तो ये वायुमंडल में, यहाँ पर वायुमंडल मान लो, जैसे वायुमंडल क्या है, जैसे ये हमारा क्या है, दिखा देते हैं। जैसे लेट से ये हमारा क्या हो गया, ये हमारी पृथ्वी हो गई, ठीक है। तो ये हमारी पृथ्वी हो गई, हमारी ये यहाँ पर पृथ्वी हो गई। इसके ऊपर हमें क्या मिलता है, ये एक लेयर मिलती है, क्या मिलती है, लेयर। यहाँ पर क्या मिलेगी, लेयर मिलेगी। लेयर मीन्स जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पर ये लेयर मिलती है, लेयर वैसे तो ऐसे मान लेते हैं, लेयर मिलती है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, जो सूर्य की ये किरणें आती हैं ना, सूर्य की ये जो किरणें आती हैं, एक देखिए, सूर्य की जो ये किरणें आती हैं, सूर्य की किरणें आती हैं, तो सूर्य की किरणों को क्या करता है, सूर्य की किरणों को ये रोक देता है, क्या करता है, सूर्य की किरणों को ये रोक देता है। ओजोन परत जो होती है ये रोक देती है, इसकी गर्मी को, ताप को इधर आने नहीं देती। और इनमें क्या होता है, जो ये यहाँ से कण हवाएं उड़ के जाती है ना, ये कण हवाएं जब यहाँ से ये कण हवाएं जाएंगी ना उड़कर, तो ये यहाँ पर कण हवाएं होती हैं, धूल कण होते, जलवाष्प होता, पानी की मात्रा होती, तो उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम, जलवायु में परिवर्तन होता है। तो क्या कहते हैं, जब जलवाष्प उपस्थित रहते हैं वायुमंडल में, जब परिवर्तन होगा यहाँ पर माना कि तूफान आ गया या यहाँ पर बारिश होगी, मौसम यहाँ पर शुष्कता ज़्यादा होगी, तो जाहिर सी बात यहाँ पर ठंडा होगा। अगर यहाँ पर तापमान ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा हो रही, तो जाहिर सी बात यहाँ पर किरणों की मात्रा बढ़ेगी और ताप गर्मी बढ़ेगी। अपने घर एवं स्कूल में, अपने घर या स्कूल में आप जो पानी का उपयोग करते हैं वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है, अपने घर या स्कूल में जो हम पानी उपयोग करते हैं वो से क्या करते हैं, तो वही बता रहे हैं कि बनाए क्या उपयोग करते हैं, उपयोग करते हैं और कहाँ से आता है, इसको कभी सोचा होगा। तो जो उपयोग करते कहाँ, हमारे दैनिक जीवन में, हमारे जो दैनिक जीवन है, विभिन्न उपयोग की, जो बहुत उपयोगी की सूची बनाएं। जीवन में पानी के विभिन्न उपयोग की सूची बनाएं कि हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। क्या आपने पानी को व्यर्थ करते हुए देखा है, कैसे होता है, कहीं कहीं ऐसे होता है कि पानी को निकालते रहते बहुत से, जैसे आजकल ट्यूब हो गए, नाली हो गई और बहुत सारे कारखाने हो गए, उनसे पानी निकलता रहता है खराब होकर, तो उसको व्यर्थ करते हैं, टंकियाँ फूट जाती है। तो बहुत सारी, तो स्कूलों में जाते समय आसमान को देखें, क्या करें, आसमान को चलते हुए कभी देखा है, देखें, ध्यान से देखें, जैसा कि दिन कैसा है और वर्षा हो रही है, ध्यान से देखेंगे तो दिन कैसा दिख रहा आपको, वर्षा हो रही, आसमान में बादल हैं या धूप तेज है या कोहरा है, या पादप जीव जंतुओं से मिलकर जैव मंडल, मतलब पेड़ पौधे से मिलकर जो जीव मंडल है का सजीव संसार का निर्माण करते हैं। तो जीव मंडलों से मिलकर क्या करते हैं, सजीव, उनमें और भी प्राणी आते हैं तो संसार का निर्माण करते हैं, क्योंकि उनसे सभी का एक दूसरे को फूड सिक्योरिटी जुड़ी हुई है। पृथ्वी का जो संकीर्ण क्षेत्र है, पृथ्वी का जो छोटे छोटे क्षेत्र हैं, जहाँ स्थल, जल और वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं, तो संसार के सजीव जीव का निर्माण करते हैं। जैव मंडल मिलकर जीव जंतु ये सभी निर्माण करते हैं। और पृथ्वी के जो संकीर्ण क्षेत्र होते हैं, छोटे छोटे हों, ठीक है, बड़े हों या कुछ भी हो, जैसे स्थल है, जल है, वायु है, मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। भाई हर इंसान को
जीने के लिए वायु चाहिए, पानी चाहिए, भोजन चाहिए, और पानी की सबसे बहुत आवश्यकता है, वायु चाहिए, है ना। तो ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। फिर पूछते हैं परितंत्र क्या होता है ना, इसे परितंत्र, परितंत्र जिस पर हम रहते हैं उसे परितंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परितंत्र। परितंत्र क्या होता है? परितंत्र वह जिसमें हम जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ, ये परिभाषा नोट कर लेना ना, डिफिनेशन क्या है, डिफिनेशन, डिफिनेशन, डिफिनेशन कहते हैं परितंत्र वह है तंत्र है जिसमें समस्त जीवधारी एक दूसरे के साथ पर्यावरण के उन भौतिक रासायनिक और कारकों को एक साथ क्या करते हैं, एक साथ सब ऊर्जा पदार्थ तथा स्थानांतरण द्वारा समृद्ध हैं। तो उन सब का उपयोग करते हैं, क्या करते हैं, एक साथ ऊर्जा और पदार्थ जो हैं, खाने पीने की वस्तुएं हैं, ठीक, सामान है, उन सबको क्या करते हैं, एक पास इकट्ठा करते हैं, है ना। कहानी में बच्चों की तरह आप भी अपने पर्यावरण स्थान का चित्र फोटो में लगाएं, है ना। तो ये बताने की बात है, दिखाने के लिए, तो कहते हैं बच्चों की तरह फोटो लगाइए। तो ये चीजें हैं खासकर बच्चों के लिए, कौन करेगा। रवि की कक्षा के जो एक एनसीसी कैंप है, क्या है एनसीसी, नेशनल कोड कैडेट कोड कैंप में जेस्की ने आश्चर्य से कहा, क्या कहा, जब क्रेडिट को क्या होता है, नेशनल कैडेट कोड होता है, तो उसमें क्या होता है, आज जब मीटिंग होती है सभी चीज़ों के बारे में जानकारी दी जाती है, तो कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है। तो उसने कहा देखो कितनी मूसलाधार क्या हो रही है, वर्षा हो रही है, और इससे मुझे अपना केरल याद आ रहा है। केरल मतलब याद आ रहा है, आपको आकर देखना चाहिए। क्या है, देखना चाहिए, केरल याद आ रहा है, केरल सबको आकर क्या कह रहा है, देखना चाहिए। जैसे कि भरे भरे खेतों, नारियल और बागानों में लगातार बारिश होती है। तो वो अपने बात बता रहा है कि कैसीसी कैंप में आश्चर्य से कहा कि कितनी मूसलाधार बारिश हो रही है, और इससे मुझे अपना केरल याद आ रहा, मतलब केरल ऐसे मानसून है, क्योंकि वो दक्षिण पश्चिमी मानसून है ना तट, तो वहाँ पर मालाबार तट पे सबसे पहले मानसून आता है, तो उसी की बात शायद कर रहा है बच्चा। तो कहता मुझे अपना केरल याद आ गया, है ना। केरल जैसे नक्शा बना के दिखाता हूँ, एक सेकेंड। है ना, तो ये यहाँ पर क्या पड़ता है, केरल दक्षिण पश्चिम मानसून, ये क्या है, दक्षिण पश्चिम मानसून पड़ता है। तो ये कह रहा है कि मुझे केरल याद आ गया, है ना। तो क्योंकि यहाँ पर बारिश होती है, मौसम जब आता है पहले तो यहाँ पर होती है। तभी जैसलमेर में रहने वाले हीरस ने आश्चर्य से कहा, क्या कहा, आश्चर्य से कहा, हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं, क्या होती, वर्षा होती ही नहीं राजस्थान में, तो हमें तो उसने कहा मेरे यहाँ तो क्या होती है, वर्षा होती ही नहीं है। क्या होती है, वर्षा होती ही नहीं है। तो फिर दूर दूर तक केवल क्या है, दूर दूर तक कीकर कीकर एवं रेत की नजर आती है, कीकर मतलब बालू नजर आती, लेकिन वहां ऊंट भी तो मिलते हैं। उसने कहा कीकर नजर आती है, लेकिन वहां पर वो ऊंट होते हैं ना, ऊंट भी तो मिलते हैं। रवि ने कहा हाँ, कहा, क्या कहा, हीरा ने कहा ऊंट तो मिलेंगे ही, जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे तुम्हें सांप, छिपकली, अनेक कीट भी देखने को मिलेंगे। मतलब कहता है ऊंट तो मिलते ही हैं, लेकिन वहां पर आओगे तो सांप मिलेंगी, छिपकलियां मिलेंगी, और भी कई कीट मिलेंगे देखने को। तो ये कौन कह रहा है, रवि हैरत में पड़ गया, क्या हो गया, वो चकित रह गया, अरे
विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति, लोगों के रहन सहन तरीके भिन्न भिन्न क्यों होते हैं। तो उसने सोचा कि हमारे यहाँ जैसे माना कि हमारे यहाँ बारिश हो रही है, वहाँ पर बारिश क्यों नहीं होती है। फिर वहाँ पर रेतीला मिलता है, मैदान मिलता है, वहाँ पर जीव जंतु, सांप, कीड़े, छिपकली मिलते हैं, किंतु हमारे यहाँ तो डिफरेंट डिफरेंट विभिन्न प्रकार के मिलते हैं। ऐसा हर जगह क्यों होता है। तो मतलब सोचने की बात कि एक जैसी सभी जगह क्यों नहीं होती, आखिर क्या बात हुई। तो सभी एक दूसरे के साथ संबंध हैं क्या, सभी के एक दूसरे के साथ संबंध कैसा है, क्यों है ऐसा, सभी का एक दूसरे के साथ संबंध है या नहीं है, वो पूछ रहे हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल बहुत संबंध है। तो ये बताया शिक्षक ने कहा बिल्कुल बहुत संबंध है। कैसे, सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव अपने, सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु और मानव क्या है, अपने आसपास पर्यावरण पर ही आश्रित होते हैं। जैसे यहाँ वैसे जैसलमेर में भी प्रायः एक दूसरे पर भी आश्रित हैं। जैसे भोजन के लिए मानव खाने पर गेहूँ, चावल और मांस मछली पर डिपेंड करता है, वैसे जीव जंतुओं को कीड़े मकोड़े अपने अपने अनुसार भोजन की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। और जो कीट हैं वो सेलुलोज खाते हैं। तो ऐसे सभी की आवश्यकताएं पूर्त होती हैं। फिर आश्रित होते हैं और एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। जीवधारियों का आपस में कहते हैं, आपसी एवं आपस में पर्यावरण के बीच सह का संबंध ही परितंत्र का निर्माण करता है। देखना कितनी अच्छी बात है। बता रहे हैं जो जीवधारी हैं, क्या है, जीवधारी आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण, जीवधारी हैं जो आसपास के अपने या पर्यावरण के बीच सहसंबंध या परितंत्र का निर्माण करते हैं। तो वो उन लोगों के मिलने से ही परितंत्र का निर्माण होता है, वहाँ पर विविधता, डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो ये हो गया। फिर उसके बाद में फिर क्या है, फिर हम देखते हैं यहाँ पर जैसे पर्वत है, झील है, क्या है, पर्वत है, झील है, नदी है, महासागर हैं, छोटे छोटे ताल का भी परितंत्र हो सकता है। छोटे छोटे तालों का भी परितंत्र हो सकता है। पर्वत हैं, झील हैं, महासागर, तो क्या क्या है, पर्वत हैं, तो क्या है, पर्वत हैं, झील हैं, नदी हैं, और महासागर हैं, है ना। छोटे ताल हैं, परितंत्र है, आदि परितंत्र हैं। तो ये सभी चीजें हैं। आपको क्यों लगता है कि जिस पार्क में रवि उसके मित्र खेलते थे वह भी एक परतंत्र बनाता था। तो ये पूछ रहे हैं, हाँ बनाता था, क्यों नहीं। प्रत्येक 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। देखना क्या मनाया जाता है, क्वेश्चन बन सकता है कि 5 जून को क्या मनाया जाता है या पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको अब ये भी पता हो गया कि 5 जून को क्या मनाया जाता है। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। वस्तु विनिमय पद्धति, वस्तुओं से वस्तु को लेन देन होता है। क्या होता है, वस्तु विनिमय पद्धति कहते हैं उसे। यह वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है। क्या है, वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार क्या कहलाता है, वस्तु विनिमय प्रणाली या पद्धति कहते हैं, जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता। ठीक है, जैसे माना लेट से मैं गेहूं ले गया, क्या ले गया, मैं मार्केट में गेहूं ले गया, मार्केट में बेचने के लिए, और गेहूं के बदले मुझे क्या, चावल चाहिए, है ना।
चावल चाहिए। अब उसका रेट कुछ हो, कुछ बात नहीं, उसका कुछ एक अपना निर्धारण होगा कि इतने पर इतना मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे उसे विनिमय दर क्या कहते हैं, उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं, क्योंकि इसमें रुपए का और या धन का कोई लेना देना नहीं होता है। फिर यहाँ पर एक बात आई, मानवीय पर्यावरण क्या है। यहाँ पर मानवीय पर्यावरण क्या है, मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक संबंध बनाता है। क्या करता है, संबंध बनाता है, क्रिया करता है और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन करता है। जो उसको आवश्यकता होती है वह अपना काटता पीटता लगाता है। और प्रारंभिक जो मानव है, पहले मानव स्वयं की प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। तो कह रहे प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया। तो पहले जैसा मानव था, प्रकृति जैसा चाहती थी, कपड़े बिना कपड़े भोजन जानवरों पर ही डिपेंड रहती थी, किंतु उसका जीवन सरल था, बिल्कुल आम था। वही मार काट, जानवरों का शिकार करना, भोजन खाना, पानी इधर से उधर घुमंतू जीवन था। किंतु अब एक स्थायी जीवन है, बेहतर जीवन है। आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी हैं। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन के कई क्या किए हैं, परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए हैं, है ना। जैसे लकड़ी से, लट्ठे से उन्होंने क्या किया, पहिया बना दिया, है ना। तो लट्ठे से उन्होंने पहिया बना दिया। और जो बीज था उससे खेती करना सीख गए, जानवरों को जोतना सीख गए, हल बना के सीख लिया, ऐसे से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, आग जलाना सीख लिया। तो आज सब परिवर्तन। और फसल उगाना, पशुओं का पालन करना, स्थायी जीवन जीना सीख लिया। तो फसल भी उगाना सीख गए, पशुपालन करना भी सीख लिए, पहिए का आविष्कार हो गया, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाने लगे, वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ, व्यापार का भी आरंभ हुआ और वाणिज्यिक विकास भी हुआ, औद्योगिक क्रांति भी हुई। तो देखना कितने कितने परिवर्तन हुए। बड़े पैमाने पर उत्पादन क्या हुआ, प्रारंभ हो गया। परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ, क्योंकि गाड़ियां बनी तो तेज यातायात संचार हो गया। और सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार हुआ और सहज और द्रुत हो गया। मतलब इतना आसान हो गया और कम समय में जल्दी से जल्दी सुविधाएं भी प्राप्त होने लगी और जल्दी से जल्दी सूचनाएं भी मिलने लगी। तो और भी जीवन आसान हो गया। फिर क्या बताते हैं, अपने पड़ोस के किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति से बात करें तो निम्न जानकारी प्राप्त करें। पूछ रहे हैं बात करने के लिए। तो जैसे अब कभी जाते होंगे तो पूछते होंगे, मन में सवाल आते होंगे, तो वही बात कर रहे हैं। जब आपकी उम्र के थे, जब वे आपकी उम्र के थे, दादा दादी, ठीक है, पापा नाना नानी कुछ भी, तब उनके आसपास के कैसे पेड़ थे, मतलब आसपास पेड़ कैसे हुआ करते थे, जंगल कैसे होते थे, घर कैसे बने होते थे, उनके बारे में। उस समय जो घर था, घर के अंदर खेले जाने वाले खेल क्या होते थे, मिट्टी के होते थे या कैसे क्या होता था। उस समय उनका पसंदीदा फल कौन सा था, उस समय फल कौन से होते थे, और सबसे ज़्यादा लोग पसंद क्या करते थे। गर्मी एवं सर्दी का मौसम कैसे बिताते थे, इसके बारे में भी जानकारी जुटाओ। तो इसके बारे में बात कर रहे हैं। फिर क्या है, कैसे बिताते थे, जानकारी प्राप्त। फिर कहते हैं कि जानकारी को दीवार बुलेटिन बोर्ड पर प्रदर्शित करें। जो जानकारी आपको मिले कि गर्मियों में कैसे बिताते थे, उनकी जो जानकारी मिले उसको आप दीवार पे समेटो। क्या पहले इतने कपड़े होते थे, क्या गर्म मशीनें होती थी, आग का उपयोग इतना बेहतर था। तो इन सभी के बारे में, जैसे आज हम हीटर उपयोग करते हैं गर्मी में फ्रिज यूज करते हैं, तो आज कितना परिवर्तन। क्या आप जानते हैं कि गर्मी में रसीला और तरबूज, सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते थे।
आपको पता है, इसके बारे में बताया गया कि आखिर लोग जब गर्मी में रसीला तरबूज कितना अच्छा लगता है और सर्दी में भुनी मूंगफली क्यों खाते थे, पसंद करते थे। तो प्राकृतिक मानवीय जो पर्यावरण है के बीच भी संतुलन होना आवश्यक है। जो प्राकृतिक है वो मानवीय पर्यावरण है, क्योंकि मानव के अनुकूल ही पर्यावरण होगा, तभी मानव भी संभव होगा, जीवन भी संभव होगा और उसकी आवश्यक वस्तुओं का भी प्रयोग कर सकेगा। तो इसी भी संतुलन होना भी आवश्यक है। क्या है? आवश्यक है। तो इसके बारे में भी बताया गया है, आवश्यक है, क्योंकि जब तक मानव में प्राकृतिक में आवश्यक संबंध नहीं होंगे तब तक काम कैसे चलेगा। तो ये हुआ, सही संतुलन होना आवश्यक है। पर्यावरण के साथ समरसता रहने और उसका उपयोग सीखना चाहिए। पर्यावरण के साथ ही रहकर उसमें आपस में समझता, मतलब उसकी आवश्यक वस्तुओं और उसकी उत्पादन के अनुसार उपयोग करना चाहिए। रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की है। कहाँ की है? मिजोरम की। अच्छा, आप लोगों को मिजोरम में बता दूं, मिजोरम कहाँ है? मिजोरम कहाँ पड़ता है? जैसे मान लो ये, तो मिजोरम यहाँ पर पड़ता है। ये मिजोरम कहाँ पर पड़ता है? यहाँ पर पड़ता है। ये यहाँ पर नक्शा है। तो जैसे ये वाला नक्शा है तो यहाँ पर मिजोरम पड़ता है। तो मिजोरम की एक लड़की है। मिजोरम की लड़की क्या बता रही है कि नूरी है। जो मिजोरम की लड़की, उसका नाम नूरी है और वह अक्सर अपने स्थान हरियाली की बात करती है। अक्सर अपने स्थान की जो हरियाली है वहाँ की वह बात हमेशा करती है। तो खेल का मैदान नष्ट होने के कारण, जो खेल का मैदान नष्ट हो गया, रवि की जो उदासी देखकर नूरी ने उसे आने वाली छुट्टियों में अपने मिजोरम आने को कहा। क्या कहा? तो नूरी थी, उसने कहा रवि से कि आप छुट्टियों में मेरे घर आना। कहा ना? मेरे घर। तो मैं आपको बताता हूँ ये मिजोरम कहाँ पर पड़ता है। जैसे मान लेते हैं तो ये मिजोरम पड़ता है। कहाँ पड़ता है? ये मिजोरम पड़ता है। तो ये मिजोरम है। तो उसने वहाँ आने को बोला, क्योंकि वहाँ पर मौसम हमेशा अच्छा रहता है, क्योंकि वहाँ पर पहाड़ी एरिया है तो मौसम ठंडा रहता है और बहुत अच्छा माहौल रहता है। तो वहाँ पर उसने आने के लिए कहा था। और रवि ने अपनी शिक्षक ने सभी रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियों में वे जिस स्थान पर जाएंगे वहाँ के भू दृश्य, क्या मतलब भूमि के जो दृश्य हैं, चित्र हैं, घरों के लोगों के क्रियाकलापों का चित्रण बनाएंगे। क्या करेंगे? बनाकर लाएंगे। जैसे माना मिजोरम में पहाड़ी एरिया है ना, पहाड़ी एरिया है और वहाँ पर जो कार्य लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं या मत्स्य पालन करते हैं कि फलों का व्यापार करते हैं या जंतुओं का भोजन करते हैं, कैसे क्या करते हैं, तो उन कामों की बात करी गई है। तो वो लोग क्या करेंगे? बनाकर लाएंगे वहां से। तो फिर उसके बाद में अब प्रश्न आ गए हैं। अब प्रश्नों को जरा देखते हैं हम लोग, है ना। प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न में क्या पूछा गया है? तालिका परितंत्र। एक ताल का परितंत्र है, ताल का। निम्नलिखित उत्तर दीजिए। परितंत्र क्या है? परितंत्र क्या है? बताइए, परितंत्र क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? परितंत्र जिसमें मानवीय जीवन और जीव जंतु रहते हैं, उसे परितंत्र कहते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? प्राकृतिक पर्यावरण जो मा
प्रकृति द्वारा उपलब्ध वस्तुएं जैसे हवा, जल, तालाब, है ना, तालाब, झरने, नदी आदि, है ना। तो ये सब क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण है। इससे हमें आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति होती, क्या होती, पूर्ति होती। फिर दूसरा क्वेश्चन, पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन से हैं? पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, बताओ। घटक कौन से हैं पर्यावरण के? जीव जंतु तो हैं ही। तो पहला क्या है, पेड़ हो गए, पौधे हो गए, ठीक है, नदी हो गए, जल हो गया, पहाड़ हो गया, पठार हो गया, मैदान हो गया। तो ये सब क्या हैं, ये सब पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं, जीव जंतु आदि। तो ये सब आप मेंशन कर सकते हो उसमें। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, फिर कह रहा है मानव निर्मित पर्यावरण क्या है? 4 उदाहरण बताइए। मानव द्वारा पर्यावरण निर्मित क्या है? मानव द्वारा निर्मित पर्यावरण क्या है? मकान, रोड, मकान रोड हो गया, ठीक है, और बिजली हो गई, क्या हो गई, बिजली हो गई, बिजली। और चौथा क्या है, मकान हो गया, रोड हो गया, बिजली हो गई, बस हो गई, बस हो गई, मोबाइल हो गया, मोबाइल, टेलीविज़न, टेलीविज़न। तो ये सभी आदि मानव के निर्मित 4 पर्यावरण के 4 उदाहरण हैं, ठीक है। तो ऐसे आप भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिर स्थल मंडल क्या है? फिर ये स्थल मंडल की बात कर रहा है। तो स्थल मंडल क्या है? व्हाट इज ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर, क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर क्या है? स्थल मंडल। स्थल मंडल क्या है? पृथ्वी पर मिलने वाली पहाड़, झरने, नदी, जीव जंतु, क्या है, जीव जंतु हैं, जानवर हैं, आदि। फिर उसके बाद में क्या है, पूछ रहा है जीवी पर्यावरण क्या है? तो जैव मंडल में जीव जंतु हो गए, पौधे हो गए, मानव हो गया, और उसमें पेड़ पौधे हो गए। फिर कह रहे हैं सही प्रश्न चिन्हित करो, आंसर क्या है? इनमें कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है? प्राकृतिक परितंत्र की बात कर रहा, प्राकृतिक परितंत्र नहीं है, पूछ हो रहा। तो मरुस्थल भी प्राकृतिक परितंत्र है, क्या है? ताल भी है या नहीं है? तो ताल भी है, मरुस्थल भी है, ताल भी है, मरुस्थल भी है, वन भी है ना, क्योंकि ये मानव के द्वारा ही है, ये सॉरी प्राकृत के द्वारा है। इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण नहीं है? मरुस्थल। इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण घटक नहीं है? अब जरा एक चीज यहाँ पर देखना, जैसे ऐसे इसमें ऑप्शन दिया गया था कौन सा नहीं है, तो इनमें से मानवीय कौन सा नहीं, तो हम कहेंगे वन तो है ही, ठीक है, प्राकृतिक परितंत्र नहीं है। ताल,
ताल नहीं, क्योंकि ताल मानव द्वारा बनाए जाते हैं, मरुस्थल तो वो होता ही है ना। तो ये चीज़ है, तो इसमें कौन सा नहीं है, तो हम कहेंगे ये नहीं है। फिर इसमें कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है, तो मानवीय पर्यावरण का घटक कौन सा नहीं है ये भी देखते हैं। तो इसमें स्थल, ये तो मानव का है। धर्म, ये भी मानव का है। समुदाय, समुदाय ये मानव का नहीं है, क्योंकि सॉरी, समुदाय भी मानव का बनाया हुआ है, लेकिन समुदाय में बहुत से लोग आते, समुदाय भी इसी का बनाया गया है और धर्म भी इसी का है, लेकिन स्थल यानी जमीन वो प्राकृतिक है, इनमें से मानवीय नहीं है। मानवीय नहीं है तो मानवीय कौन सा नहीं है, समुदाय नहीं है, ठीक है। धर्म तो सब इसी के द्वारा, स्थल नहीं, सॉरी क्या नहीं है, स्थल नहीं है, तो इसको स्थल सही कर लेना, ठीक है। इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है, क्या है, इसमें से पूछा है कौन सा मानव